हर एक चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है और मुद्दों की ही राजनीति होती है। इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो उससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी अपना मुद्दा तैयार कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने इस बार दिल्ली में जो मुद्दा उठाया है वो है दिल्ली में बढ़ते अपराध यानी कि दिल्ली क्राइम, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे गृह मंत्री को निशाने पर लिया है और कहा है कि वो दिल्ली में बढ़ते अपराधों को रोकने में नाकामयाब रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आज संजय सिंह ने इसे संसद में उठाया। जर्नलिस्ट इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए कि क्या कुछ संसद परिसर में हुआ और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं। इस बार दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? जवाब है दिल्ली में बढ़ता क्राइम, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 28 नवंबर को आप के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। तो 29 नवंबर को आपके सांसदों ने संसद में दिल्ली क्राइम का मुद्दा उठाया। इसको लेकर संसद परिसर में आपके सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा समेत तमाम नेताओं के हाथों में तख्तियां थी और उन्होंने प्रदर्शन किया। आप सांसद संजय सिंह ने प्रदर्शन के कुछ वीडियोस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया और लिखा कि दिल्ली की बदहालत, कानून व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, देश की राजधानी बनी अपराध की राजधानी, मोदी अमित शाह जवाब दो। वहीं संजय सिंह ने कहा है कि 1990 के दशक में जैसे हालात मुंबई में होते थे वैसे दिल्ली में होने लगे हैं। गैंग वॉर, गैंग रेप और 1990 में जो हालात 90 के दशक में मुंबई में होते थे माफियाओं के राज के, वो स्थिति देश की राजधानी में बन चुकी है। देश की राजधानी अपराधों की राजधानी बन गई है और इसलिए मैंने आज 267 का नोटिस दिया है कि सदन में आके गृह मंत्री दिल्ली की कानून व्यवस्था पर जवाब दें। यहां राष्ट्रपति रहते हैं, यहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं। गृह मंत्री के नाक के नीचे उनके घर के आसपास के कई किलोमीटर के अंदर, 10 किलोमीटर के अंदर रोज हत्या हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, केजरीवाल जी की थी। बेटियों को पढ़ाने का काम हमने किया और बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और मोदी सरकार की है, अमित शाह की है। वो उस पर जवाब भी नहीं देना चाहते। दिल्ली की सुरक्षा का क्या होगा? देश की राजधानी अगर सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? तो ये सारे मसले को लेकर आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसमें हमारे साथ टीएमसी के सांसद भी शामिल हुए और आगे इस आंदोलन को हम लोग और बड़ा करेंगे, दूसरे राजनीतिक दलों को भी इसमें शामिल करेंगे और सदन के अंदर इस पर चर्चा की मांग करेंगे। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 28 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक मैप हाथ में लिया था और उस मैप के आधार पर उन्होंने आरोप सीधे सीधे गृह मंत्री पर लगाए थे कि गृह मंत्री के घर की दूरी इतनी है और इस एरिया में इतने अपराध हो रहे हैं। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए थे, आपको वो भी दिखाते हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल ने भी दिल्ली में बढ़ते अपराध का जिम्मेदार केंद्र सरकार को बताया था। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार इसे निभाने में नाकामयाब रही है। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे स्कूल ठीक करो। मैंने स्कूल ठीक कर दिए। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारी बिजली ठीक करो। मैंने बिजली ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो। मैंने वो ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारा पानी ठीक करो। कई पानी में चीजें ठीक की, कई चीजें चल रही हैं, लेकिन सुधार की ओर स्थिति बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने केंद्र सरकार को दी थी और केंद्र सरकार में ये सारी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर जाती है। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली को सुरक्षित रखने की। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमित शाह जी पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए हैं और आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है गैंगस्टर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है सबसे खतरनाक कैपिटल है।
ये सुन के अच्छा नहीं लगता। ये केवल बात दिल्ली की इमेज की नहीं है, ये बात लोगों की सुरक्षा से रिलेटेड है। आज सबसे ज्यादा दो तबके के लोग डरे हुए हैं, महिलाएं और बिजनेसमैन। बहरहाल दिल्ली चुनाव में क्राइम अब बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसे भुनाने में आम आदमी पार्टी लग गई है। वैसे आपको क्या लगता है कि दिल्ली में बढ़ते अपराध की असली जिम्मेदार कौन है? मजबूत कानून व्यवस्था बीजेपी की शुरू से ही हथियार रही है, जिसको लेकर भाजपा ने यूपी और उत्तराखंड में सरकार रिपीट की। अब यही मुद्दा दिल्ली में उठने लगा है। आम आदमी पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली में अपराध न रोकने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या जो दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं उसको रोकने में केंद्र सरकार नाकामयाब है, या दिल्ली सरकार की भी कुछ ऐसी नीतियां रही हैं जिसको लेकर दिल्ली में अपराध बढ़े हैं? आप कमेंट कर हमें इस बारे पर ज़रूर बताएं। हेमंत पांडे, जर्नलिस्ट इंडिया के लिए, दिल्ली।